वैसे तो महाराज जी खुद ही कथा व्यास हैं, पर इस बात में दूर दूर तक बिल्कुल कोई संदेह नहीं चाहे कथा का वर्णन हो और चाहे कथा का श्रवण हो, दोनों के आनंद की कोई तुलना नहीं हो सकती। हमको पूज्य महाराज जी का परिचय तो पुराना ही था, परंतु प्रत्यक्ष रूप से मिलने का अवसर गंगा किनारे ऋषिकेश की परम पवित्र धरती पर थोड़ा ठहर कर मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। आते जाते चलते फिरते तो उससे पहले अनेकों बार आपका सानिध्य और दर्शन बना था, परंतु आप प्रत्येक वर्ष मास पर्यंत गंगा के तट पर ऋषिकेश में कथा कहते हैं, और जिन दिनों आपकी कथा का प्रवाह चल रहा था, कुछ दिन उसी स्थान के पास गीता भवन में भी हमको चैतन्य चरितामृत पर कुछ देर बोलने का अवसर बना। आप बड़ी विनम्रता से कृपा पूर्वक वहां पधारे और दास को भी परमार्थ में जाने कर कथा श्रवण करने का, थोड़ी देर बोलने का भी सौभाग्य मिला। जब गंगा किनारे कोई जाता है तो दोनों ही तट हैं, इस तरफ वाला भी तट है, उस तरफ वाला तट भी है। तपोवन की तरफ खड़े हो जाओ तो गीता भवन परमार्थ की तरफ का दर्शन होता है, इस तरफ खड़े हो जाओ तो दूसरी तरफ लक्ष्मण झूला के दूसरी तरफ तपोवन आदि सब जो सुंदर स्थान हैं उनका दर्शन होता है, और दोनों तरफ का अपना ही आनंद है। ऐसे ही ये कथा के दो ही तो तट हैं। गंगा बीच में बहती हैं, कभी कोई इस किनारे से नहाता है, कभी कोई उस किनारे से नहाता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है जिस तट पर नहाते हो उससे दूसरे वाले तट का दर्शन सदा होता रहता है। वाह, ये वाला घाट हम नहा रहे हैं, पर सामने घाट पर कौन नहा रहा है, सामने घाट पर कौन बैठा है, सामने घाट पर कौन उतरा है। और कभी कभी ऐसा भी मन हो जाता है कि चलो इस घाट पर तो अपन रोज ही नहा रहे हैं, रोज सामने वाले घाट का दर्शन करते हैं, तो चलो आज उस तरफ चल कर के स्नान कर लेते हैं। कभी उस तरफ वाला सोचता है इस तरफ चल कर के स्नान कर लेते हैं। ऐसे ही भागवत की भागीरथी तो बीच में से प्रवाहित हो रही हैं। एक घाट व्यास का है, एक घाट श्रोता का है। हम इधर से स्नान करके आनंद लेते हैं, आप सब उधर से स्नान करके आनंद लेते हैं। पर जैसा मैंने कहा, कभी कभी एक घाट पर नहाकर दूसरी तरफ वाले घाट का दर्शन होता रहता है, और मन कर जाता है कि उस तरफ से भी स्नान कर लें। ऐसे ही हमारे पूज्य श्री मुरलीधर जी महाराज तो इस घाट से नहाने वाले हैं। महाराज व्यासपीठ के घाट से नहाने वाले हैं, गोता लगाने वाले हैं, स्नान करने वाले हैं। दरस परस मज्जन अरूपाना। पर कभी कभी मन कर जाता है कि चलो दूसरे घाट पर ये जो इतने सारे लोग श्रोता बनकर स्नान कर रहे हैं, आश्चर्य की बात यह है कि जो व्यासपीठ का घाट है उस पर एकांत रहता है,
और जो श्रोता का घाट है उस पर भीड़ रहती है। व्यासपीठ के घाट पे तो एक ही आदमी नहाता है और श्रोता के घाट पर हजारों लोग स्नान करने आते हैं, लाखों लोग स्नान करने आते हैं। तो कभी कभी आकर्षण हो जाता है कि भाई उस घाट पर ऐसा क्या आनंद है जो इतने सारे सज्जन श्रद्धालु लोग स्नान करने आ रहे हैं। होली के समय दास को भी श्रोता बनने का अवसर मिलता है और कोई न कोई महापुरुष वृंदावन में आकर कथा कहते हैं। इसलिए मैं इस बात के अनुभव से परिचित हूं और वहीं से अपनी बात शुरू कह रहा हूं। यहां बैठते बैठते कभी मन कर जाता है कि सामने बैठने का भी सुख कैसा होगा महाराज। सच बताऊं तो यहां बैठकर ऐसा प्रतीत होता है कि अगर ठाकुर जी सुनते होंगे तो कैसे सुनते होंगे, जैसे आप सब सामने बैठे। व्यासपीठ पर राधा रमण जी भी विराजमान हैं, गोपाल जी भी विराजमान हैं, सब श्रोता के रूप में ही बैठे हैं। बड़े से बड़े महापुरुष अपने ठाकुर जी संग विराजते हैं तो मुख भगवान का व्यास की तरफ होता है और व्यास का भाव भी यही होता है कि हम तो श्री ठाकुर जी को कथा सुना रहे हैं। भगवान सुनते होंगे तो कैसे सुनते होंगे। और कभी कभी सामने बैठ करके ये अनुभव मन में आ जाता है कि कभी गोपाल बोलते होंगे तो कैसे बोलते होंगे महाराज। कभी इस घाट पर नहाते नहाते उस घाट पर नहाने का मन कर जाता है महाराज। बस ऐसे ही। वैसे तो साल भर हमारे मुरलीधर जी महाराज इसी घाट पर नहाते हैं, पर दिवाली करते ही उनका उस घाट पर नहाने का मन कर जाता है महाराज। और एक बात बताऊं महाराज जी, आपने कहा महाराज जी सरल सरल कहना तो अपन भी आनंद लेंगे फिर। इस वाले घाट और उस वाले घाट में एक ही अंतर है। यहां तो आप अकेले बैठते हो, वहां फिर भी जोड़ा से तो बैठे हो महाराज। ये दर्शन कहां मिलेगा महाराज, न हमको न श्रोताओं को। वाह, आप यहां बैठो तो अकेले बैठो महाराज, उसका भी सुख है। पर यही आनंद है, श्रोता के घाट पर पूरा परिवार स्नान कर सकता है, पूरा परिकर स्नान कर सकता है। अरे जीव की बात छोड़ो, ब्रह्म भी स्नान कर सकता है।